हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। Friends, thank you so very much each one of you for all the love and support to my channel. तहे दिल से मैं आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई कर रहे हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरी वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। May God bless you all with all the happiness of the world. May all your wishes come true. फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग मैं खास आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है बहुत जल्द आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने जा रही है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर इस रीडिंग में कुछ बातें आपके जीवन के साथ रिजोनेट ना करे, मैच ना करे, तो इन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए जानते हैं कि बहुत जल्द आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने जा रही है। वाव, 9 ऑफ पेंटिकल्स, भाई गुड न्यूज़ तो बहुत अच्छी आ रही है। द हाई प्रीस्टेस, अमेजिंग। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, ओके। क्वीन ऑफ Pentacles and bottom of the deck है the Hierophant. My dear friends, यहाँ जो भी कार्ड्स निकल कर आए हैं आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज यहाँ निकल कर आई हैं। और इससे एक बात तो बहुत ही क्लियर है कि बहुत जल्द आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने वाले हो। यानी कि जहां आप पास्ट में किसी पर डिपेंड थे पैसे के लिए, कि जैसे आपको अपने कुछ खर्चे भी करने होते थे ना, तो उसके लिए भी आपको दूसरे से मांगने पड़ते थे। हो सकता है अगर आप अनमैरिड हो तो अपने पेरेंट्स से मांगना पड़ता था, और अगर मैरिड हो तो अपने स्पाउस से मांगना पड़ता था। तो अब यहाँ आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कुछ ऐसी आपके जीवन में परिस्थिति बनेगी जिससे कि आपके जीवन में ना अबंडेंस आएगी, लग्जरी आएगी। और जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि जब अबंडेंस आती है, लग्जरी आती है, तो धन दौलत रुपये पैसे तो आते ही हैं, और साथ में ही ना फ्रेंड्स आपके लिए ना सुकून भी लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, जब दूसरों के पास हमें पैसे मांगने पड़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर हमें थोड़ी सी ना झिझक होती है, तकलीफ होती है कि भाई बार बार क्यों हमें दूसरों से हेल्प मांगनी पड़ रही है, क्यों हम खुद अपने लिए कुछ काम नहीं कर पाते हैं, राइट। तो अब यहाँ आपको बहुत जल्द ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप एम्प्लॉयड नहीं हो, कहीं आप काम नहीं कर रहे हो, तो आप कुछ अपना नया काम शुरू करोगे और कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करोगे जिससे कि आपकी
सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो जाएगी। और फ्रेंड्स, ये जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम होगी वो इतनी अच्छी इनकम आप करोगे कि आप खुद के लिए तो पर्याप्त अर्न करोगे ही, लेकिन साथ में ही ना आप दूसरों की भी हेल्प करोगे, यानी कि आप पूरी तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने वाले हो। फ्रेंड्स, आप शायद सोचते होंगे कि भाई ये तो हर बार रीडिंग में आता है लेकिन कुछ होता तो नहीं है। तो मैं कहूँगी कि डेफिनेटली होगा, और इसके लिए आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ जो कार्ड्स निकल कर आए हैं ना, ये कार्ड्स कभी भी झूठ नहीं बोलते, और यहाँ ये कार्ड साफ बता रहे हैं कि बहुत जल्द आपको कुछ ऐसे आइडियाज आएंगे माइंड में, कुछ इस तरह की क्लैरिटी मिलेगी, और जो आप काम करोगे उसमें 100% आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ आपकी रीडिंग में देखिए, हाई प्रिस्टेस और द हेरोफेंट, ये जो दोनों कार्ड एक साथ आए हैं ना, इसका साफ मतलब है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है। अगर कुछ लोगों की अभी नहीं हुई है तो बहुत जल्द हो जाएगी, यानी कि अब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ना अपने कंट्रोल में रख रहे हो। पहले आपको लोग बताते थे कि आपको ऐसे सक्सेस मिलेगी, इस तरह से करो, लेकिन क्यों नहीं मिली? क्योंकि फ्रेंड्स, आपने खुद के जो माइंड की रिप्रोग्रामिंग नहीं की थी, और अब जबकि आपने अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग कर दी है, आपको क्लियरली पता है कि आप क्या चाहते हो, तो फ्रेंड्स डेफिनेटली आपको कोई ना कोई ऐसा आइडिया जरूर आएगा जिससे कि आप उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करके अपने सक्सेस की राह पर जीवन में आगे बढ़ो। और फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ आपकी रीडिंग में ये द हेरोफेंट और द हाई प्रिस्टेस के कार्ड आए हैं, तो ये जैसे एक तरह से ना ट्विन फ्लेम भी है, यानी कि आपको ना हो सकता है कि कुछ ऐसे लोगों का साथ भी मिले जो आपको एक सही दिशा दे, सही मार्गदर्शन दे, राइट? क्योंकि फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है ना कि क्लैरिटी होती है क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होता है ना? तो यहाँ अब आप ऐसे लोगों की हेल्प भी हासिल करोगे जो आपको आपके काम में हेल्प करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे, और फिर आप सक्सेस डेफिनेटली हासिल कर पाओगे। और फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ना आपके जो बचपन के दोस्त हैं या सहेली हैं, उनकी भी हेल्प मिलेगी, यानी कि आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि आपके जो बचपन के दोस्त थे छड़ी फड़ी, वो भी हेल्प कर सकते हैं, या कोई ना कोई ऐसा हेल्प तो फ्रेंड्स आपको जरूर करेगा जिससे कि आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ, अब मैं सक्सेस डेफिनेटली पा सकता हूँ, पा सकती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, जब तक आप बिलीव नहीं करोगे ना कि आपको सक्सेस मिल सकती है, आप अचीव नहीं कर पाओगे, राइट? तो पहले आपको खुद के लिए सोचना है कि आपको क्या करना है। तो डेफिनेटली यहाँ देखिए, इस कार्ड का आने का मतलब यही है कि आपको क्लैरिटी मिल रही है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। और अगर फिर भी आपको उस राह में आगे बढ़कर कहीं भी अड़चने महसूस होती है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको यहाँ साथ भी दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
वाओ, देखिए क्या मतलब क्या बोलूं मैं। 9 ऑफ कप्स, यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। अमेजिंग अमेजिंग। 7 ऑफ wands, lovely. 8 of pentacles, one last card. 3 of wands and bottom of the deck है the emperor. Amazing. My dear friends, आप जब भी किसी चीज को ना बिलीव करते हो कि वो आपके साथ होगा तो वो होकर ही रहता है, राइट? अब मान लीजिए कि आप अपने लिए कुछ नेगेटिव सोचते हो, डरते हो कि ऐसा तो मेरे साथ होकर ही रहेगा, है ना? तो वो फिर होकर ही रहता है। क्यों? क्योंकि आपका उस पर बिलीफ इतना होता है तो वो फिर होता ही है ना? तो ठीक इसी तरह फ्रेंड्स, आपको बिलीव करना होगा इस रीडिंग पर कि आपके सपने बहुत जल्द पूरे होने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ फ्रेंड्स जो भी कार्ड्स आपके लिए निकल कर आए हैं ये यूं ही नहीं निकल कर आए हैं, है ना? और मैंने आपके सामने ही सारे कार्ड्स निकाले हैं। ऐसा नहीं है कि ये मैंने पहले से ही सजा के रखे हैं आपके लिए, आपको खुश करने के लिए नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ ये जो कार्ड निकल कर आया है 9 ऑफ कप्स, यानी कि विश फुलफिलमेंट। आपकी जो भी इच्छा है ना, जो भी आपका सपना है ना, ये डेफिनेटली पूरा होगा, आपको खुशियां मिलेगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपका उस पर विश्वास हो। और जब आप विश्वास करोगे, आपका सपना जो भी हो उसे लेकर आप यकीन करोगे कि यकीनन मेरा सपना साकार होगा, तो लिख लो माय डियर फ्रेंड्स, लिख लो, होकर ही रहेगा। यस, दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ आप खुद। हाँ, हो सकता है फ्रेंड्स कि आपको जो आपका सपना है उसे साकार करने की राह पर जब आप आगे बढ़ोगे ना, तो कुछ चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ सकता है। ऐसे कुछ नहीं हासिल होता हमें, राइट? तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपके रास्ते में जो भी रुकावटें आएंगी तो उसके लिए आपको हेल्प भी प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आपको कुछ लोगों का साथ भी मिलेगा जो आपका मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन आपने यहाँ क्या करना है? आपने डिटर्मिनेशन रखना है, डिटरमाइंड रहना है कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा या नहीं मानूंगी। फ्रेंड्स, आप याद करके देखो, पास्ट में आप जो भी चाहते थे ना पाना, उसे करते थे और फिर जहां कुछ अड़चने आती तो आप छोड़ देते, उसे हताश हो जाते, राइट? तो यहाँ अब आपको अगर इस मैजिकल मोमेंट को अपने जीवन में पाना है तो आपको यहाँ हार नहीं माननी है, बस डटे रहना है। आपका जो भी सपना है ना, उस पर आपको काम करते रहना है। हाँ, मेहनत आपको डेफिनेटली करनी पड़ेगी। आप जो भी कर रहे हो सकता है आप हायर स्टडीज के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर जॉब के लिए कुछ नया सीख रहे हो, बिजनेस को ग्रो करने के लिए कुछ नया सीख रहे हो, सीखना चाहते हो। यानी कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उसे आपने करते रहना है, फोकस्ड रहना है। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल रही है। और थोड़ा सा भी आप अगर अपना ध्यान इधर उधर करोगे ना, तो अभी ये जो मैजिकल मोमेंट आपके जीवन में आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, वो आप मिस कर दोगे। और फ्रेंड्स, यहाँ ये भी एंजल्स बता रहे हैं
कि आप में से कुछ लोग ना अपनी हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हो, अपने जॉब के सिलसिले में आप चाहते हो कि आप अब्रॉड जाकर सेटल हो जाओ, तो यहाँ आपको ये अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी, लेकिन आपकी मेहनत के आधार पर, यानी कि आपकी एफिशिएंसी को देखकर कि आप कितने एफिशिएंट हो, राइट। क्योंकि फ्रेंड्स, जब भी आपको किसी जिम्मेदारी के लिए तैयार किया जाता है तो उसके कुछ टेस्ट भी होते हैं, और जब आप उस टेस्ट में पास हो जाओगे तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको वो पोजीशन हासिल होगी जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप हकदार हो उस पोजीशन के। और फिर आप ठीक फ्रेंड्स इसी स्थिति में आओगे द एम्परर की, आप है ना एक लीडर बनोगे, लीडर। जो पहले आप घबराते थे ना, तो अब यहाँ आप घबराने वाले नहीं हो, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, जब थोड़ी सी भी सक्सेस हमें मिलने लगती है ना तो खुद पर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, राइट। तो यहाँ आपके साथ भी यही होने जा रहा है। और हाँ, आप में से कुछ लोगों को ना शायद अपने फादर का भी सपोर्ट मिल सकता है, जो पहले आपके हो सकता है कि आप जो काम शुरू करना चाहते थे उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी आपको, लेकिन वो रेडी नहीं थे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं आपकी काबिलियत पर ना यकीन नहीं था, क्योंकि पास्ट में भी आपने बहुत कुछ करने की कोशिश की थी लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिली थी। लेकिन अब आपकी मेहनत देखकर, आपकी शिद्दत देखकर वो भी यकीन कर रहे हैं कि नहीं, इस बार आप बहुत ही सीरियस हो अपने आप को लेकर, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपके पापा भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Flourish, lovely. Find balance. Okay. Fairy spotting. Beautiful. One last card. Friendship. And bottom of the deck है New Beginnings. Amazing, amazing. My dear friends, कमल का फूल तो आपने देखा ही होगा, कितना ब्यूटीफुल होता है ना, लेकिन खिलता कहाँ है? कीचड़ में, राइट, मट्टी में। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप भी ठीक उसी ब्यूटीफुल फ्लावर की तरह हो, ब्यूटीफुल कमल की तरह हो, और आप भी वैसे ही खिलोगे जब आप समझोगे कि आपके जीवन में जो भी आपने फेलियर देखा ना, वो कीचड़ थे, और उसी फेलियर से आपने इतना कुछ सीखा कि आज की स्थिति में आप एक फूल बन गए हो। यानी कि फ्रेंड्स, हमारे जीवन के जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी फेलियर्स होते हैं ना, वो हमारी लाइफ में यूं ही नहीं आते, हमें कुछ न कुछ सिखाने आते हैं, और कुछ इस तरह से हमारी रचना करने आते हैं सो दैट कि हमारे भविष्य में जो हमें मिलने वाला है उसके लिए हम तैयार हो जाएं। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस को ना एक लेसन की तरह याद रखना है, नहीं कि अपनी खामी या अपनी वीकनेस समझकर देखना है। वहां से आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ, है ना। तो आप जैसे कि बहुत ही ब्यूटीफुल
फूल हो, फ्लावर हो, कमल हो, तो आप भी 100% खिलोगे, फ्लरिश करोगे, कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आपको अगर कोई रोक सकता है तो वो आप खुद हो। आप अगर आपके पास्ट एक्सपीरियंस में ही अटके रहोगे, कीचड़ में अटके रहोगे, तो कैसे निकलोगे बाहर? कैसे इस फूल की तरह आप खिलोगे? आपको तो अंदर से निकलना होगा ना। तो आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं फ्रेंड्स, उन्हें वहीं छोड़ दीजिए। बार बार उसे याद नहीं करना कि ऐसे किया था, सक्सेस नहीं मिली थी, इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया था, मेरे साथ ऐसे किया था। नो, जो बीत गया बीत गया। अब यहाँ आपके लिए जो नई शुरुआत हो रही है ना, उस पर ध्यान दीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ आपसे एंजल्स कह रहे हैं कि वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। ये हम सब ने अपने बचपन में सुना है ना? यानी कि जब हम काम करते हैं तो फिर पूरा ध्यान उस काम पर करना है। यानी कि जब हम बचपन में जब छोटे थे ना, पढ़ाई करते थे, तो हमसे यही कहा जाता था कि वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। यानी कि जब आप पढ़ाई करते हो तो आपका पूरा ध्यान फिर उसी पर होना है। उससे क्या होगा? उससे आप जो काम कर रहे हो वो एक तो बहुत जल्द फिनिश हो जाएगा और आप बहुत जल्द उसे सीख भी लोगे। और फिर जैसे ही आप वहां से फ्री होंगे, एंजॉय कर सकते हो, राइट? और हाँ, जब आप एंजॉय करते हो फिर उस वक्त काम को मिक्स नहीं करना है। जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते हो, जो भी करते हो, कहने का मतलब है, तो उस वक्त फिर आपने अपने काम को बीच में नहीं लाना। उस वक्त फिर सिर्फ आपने एंजॉय करना है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली फ्रेंड्स, वो आपको टाइम तो निश्चित करना ही होगा कि भाई इतने टाइम मुझे काम करना है, इतने टाइम मुझे एंजॉय करना है। लेकिन ये दोनों चीजों में ना बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि काम करो तो काम ही करते रहो, एंजॉय करो तो वो करते रहो। क्योंकि अगर आप सिर्फ काम ही करते रहोगे, मोनोटोनस लाइफ जियोगे ना, तो आप बहुत जल्दी ना बोर हो जाओगे उस काम को करते करते और फिर आप हार जाओगे। सो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी आपको लेना है। फ्रेंड्स, नॉर्मली हम कहते हैं ना कि सीइंग इज बिलीविंग, यानी कि जिसे हम देखते हैं उसे ही हम मानते हैं। लेकिन यहां आपसे कहा जा रहा है कि बिलीविंग इज सीइंग, यानी कि जब आप बिलीव करोगे ना किसी चीज पर, तभी उसे हकीकत में आप देख पाओगे। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, आप किसी भी धर्म को मानते हो और अपने मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, चर्च जाते हो, जहां भी आप जाते हो प्रेयर्स करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, तो वहां क्या आप वास्तव में भगवान को देखते हो? अपने गॉड को, यूनिवर्स को, ईश्वर को देखते हो? नहीं ना। लेकिन आपकी आस्था है वहां कि वो वहां मौजूद है और आपकी प्रेयर्स सुन रहे हैं, राइट? तो ठीक इसी तरह फ्रेंड्स, आपको भी बिलीव रखना है कि आपका जो भी सपना है वो हकीकत में सच होगा। जब आप इस पर यकीन कर लोगे ना, तो मैंने पहले भी कहा है कि दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। डेफिनेटली आप अचीव कर पाओगे। और फ्रेंड्स, पहले भी मैंने कहा है आपसे, तो यहाँ देखिए फिर यही कार्ड निकल कर आया है कि आपको जो भी साथ चाहिए, जो भी सहकार चाहिए ना लोगों से, वो भी मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को ना बहुत कुछ करना होता है, बहुत टैलेंटेड भी होते हैं लोग, लेकिन उन्हें वो फैसिलिटी नहीं मिलती।
ना तो वो फंड मिलता है, ना सही मार्गदर्शन मिलता है, लेकिन आप बहुत लकी हो, बहुत खुशकिस्मत हो कि आपको ये सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको लोगों का साथ मिल रहा है और जो भी आपको चाहिए ना वो मुआयना किया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है। सो डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपके जीवन में एक बहुत अच्छी नई शुरुआत होने जा रही है, उस पर यकीन करिए। और जब आप खुद यकीन करोगे ना, तभी इसे रिसीव भी कर पाओगे। ओके, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। Thank you so very much each one of you. Please take very good care of your health and your family. Stay healthy, stay blessed. फिर मिलते हैं।